नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करने पर। दोस्तों, नागपुर के अंदर भी झगड़े हुए थे हिंदू मुस्लिम के, और ये अकारण ही हुए। अब किसी भी जो मैंने एक स्टडी की, पता किया, तो उसमें कि दंगे जो भड़कते हैं, इन दंगों को कैसे पहचाना जाए कि दंगे कब भड़केंगे, कब नहीं भड़कते, एक पूर्वानुमान किस तरह से इनका लगाया जाए। तो उसका सिंपल सा है, आप अपनी गाड़ी लीजिए और गाड़ी लेकर के किसी बैटरी वाले के पास पहुंचिए, जो ये गाड़ी की बैटरियां बदलता है या बैटरी को रिपेयर करता है। उससे बोलिए कि भाई मेरे को 2 बोतल एसिड चाहिए, तो वो आपको स्टेट में मना कर देगा कि नहीं, मेरे पास में एसिड नहीं है। जबकि हर एक बैटरी वाले के पास में ये एसिड है, ये काफी क्वांटिटी में रहता है, लेकिन वो आपको मना कर देगा। दूसरा, आप अपनी गाड़ी को लेकर के किसी के पास जाइए, कबाड़ी के पास, और कबाड़ी को बोलिए कि भाई मेरे को कुछ खाली बोतलें चाहिए। देखिए, हर वक्त जो कबाड़ी है उसके पास में बोतलों का ढेर रहता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि कबाड़ी आखिर होते कौन है। आपने कितने हिंदुओं को कबाड़ी देखा है? बहुत ही कम, 1-2 ही आपको साथ मिलेगा जो कि कबाड़ी का काम करता हो। लेकिन ज्यादातर जो काम करते हैं कबाड़ी का, ये करते हैं मुसलमान। और इनके पास में आपको बोतल जो होती हैं, खाली बोतलें, वो सफिशिएंट मात्रा में मिलती हैं और हमेशा इसको रखते हैं। और अगर कोई कबाड़ी आपको बोतल देने से मना कर दे कि मेरे पास बोतल नहीं है, तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। तीसरा, जनरली आप देखते हैं कि एक परिवार के लिए 1 महीने का राशन में मुश्किल से मुश्किल 20 किलो चावल बहुत होते हैं। और अगर कोई 1 बोरी चावल खरीद रहा है, किसी भी दुकान में जाकर कहता है मैं 1 बोरी चावल दो, या उस इलाके के मुसलमान जाकर के दुकान से 1-1 बोरी चावल खरीद रहे हैं या आटा खरीद रहे हैं, तो इससे आप समझिए कि निश्चित तौर पर 100% यहां पर दंगे होने वाले हैं। हम लोग एक मकर जाल में इनके फंस चुके हैं। अगर हम चाहकर भी निकलना चाहें तो हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक और अपनी स्टडी बताता हूं। आप किसी भी सिटी में, तो मैं स्पेशली बात करूंगा दिल्ली की, क्योंकि सिंस आई बिलोंग टू दिल्ली, क्यों अब हम इस वक्त मैं दिल्ली में बैठा हूं, तो मैं दिल्ली की बात करूंगा। जितनी भी दिल्ली के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रास्ते जितने भी हैं, उन सब रास्तों के ऊपर में आपको मस्जिद मिलेगी। जितने भी बस स्टैंड है वहां पर आपको मस्जिद मिलेगी, मजारें मिलेंगी। और जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर भी आपको मस्जिद और मजारें मिलेंगे। और यही कमावेश हाल है आपके एयरपोर्ट्स का। वहां पर भी आपको इनकी मस्जिदें ही मिलेंगी या फिर मजारें मिलेंगी। मतलब ये कि इन लोगों ने आपको शहर के अंदर चारों तरफ से घेर लिया है। अगर इनकी मर्जी होगी तो आप शहर से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं जा सकते। और अगर हमको जीतना है, तो अगर जब तक हम इनके साथ में सड़क पर नहीं जीतते, तब तक इनके साथ में टेबल पर जीतना नामुमकिन है। इसलिए नेगोशिएशन से पहले जरूरी है कि हम इनके साथ में सड़क पर जीतें। मैं देखिए, ये जो मुसलमान हैं, इनके मजहब के अनुसार, इनकी किताब के अनुसार, इनको लड़ाई झगड़ा करना ही करना है। ये बात तो हिंदुस्तान के चलिए, यहाँ पर हिंदू हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, मोदी है। बाकी का मुल्कों में देखिए कि जहां पर हिंदू नहीं है, आरएसएस नहीं है, बीजेपी नहीं है और मोदी नहीं है, वहां पर ये लोग कितनी शांति से रहते हैं। कोई भी एक मुल्क बता दीजिए कि जिस देश में ये लोग गए हों, इवन इनके खुद के मुस्लिम देश जो हैं वहां पर भी ये शांति से रहते। ये कहीं पर भी शांति से नहीं रहते, क्योंकि इनको शिक्षा ही इस टाइप की दी जाती है कि आपको जहां पर सरिया कानून नहीं है वहां पर आप सरिया लेकर के आइए और एक क्षेत्र अपना राज कीजिए, और उसके बाद में फिर जहां पर सरिया है वहां पर आप सरिया का रोना रोइए कि हम यहां पर सरिया से परेशान हैं। आप इंग्लैंड का उदाहरण ले लीजिए। इंग्लैंड ने इनको शरण दी। इंग्लैंड बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड कंट्री है, वहां पर भी ये लोग अब सरिया की मांग करने लगे हैं। दूसरा, अगर ये यहां पर जो झगड़ा हुआ था नागपुर वाला, ये किसके ऊपर हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब की मजार के ऊपर। अपने देश के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, मैं उन सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं और अदब के साथ में पूछना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान में रहने वाले कितने मुसलमान हैं जो कि औरंगजेब के वंशज हैं या मुगलों के वंशज हैं। शायद सभी का उत्तर ना में होगा कि कोई भी मुसलमान यहाँ पर जो रहता है वो मुगलों का और औरंगजेब का वंशज नहीं है। और अगर वंशज नहीं है तो फिर औरंगजेब की मजार को लेकर के इतना हाय हल्ला क्यों, इतनी हाय तो वह किस लिए? मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो औरंगजेब का स्टाइल है, जो औरंगजेबियत है, वो आपके दिमाग में भरी हुई है। क्योंकि औरंगजेब ने जो करा था अपने टाइम में, जितने भी लोगों को उसने कन्वर्ट करवाया था मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर में, उनको इसी तरह कत्लेआम करने के बाद ही उसने कन्वर्ट करवाया था। तो पहली बात तो ये कि जब औरंगजेब हमारे यहाँ का नहीं, हमारे देश का कोई भी मुस्लिम भाई औरंगजेब का या मुगलों का वंशज नहीं है, तो फिर ये हाय हल्ला किस लिए, ये बताया जाए। दूसरा, ये मानसिकता बढ़ाने वाले, ये हो हल्ला करने वाले लोग हैं कौन आखिर? अगर ये कोई विदेशी ताकतें हैं, क्योंकि इसका 99% सुबह ये है कि ये जो नागपुर वाला हल्ला हुआ है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं बाहर के देशों का हाथ भी रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क का ही हाथ रहा है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर में तख्ता पलट हुआ था और उसी रिवेंज को लेने के लिए उन्होंने यहाँ पर भी यह हंगामा करवाया, और वो हर जगह करवाते रहते हैं लगभग। तो अगर ऐसा है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस केस के अंदर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, देखिए किसी जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे उनके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इंक्वायरी की जरूरत है। रीजन बीइंग कि उस टाइम के ज्यादातर वीडियो हमारे पास में है, हमारे देश के पास में, हमारी सरकारों के पास में, मध्य महाराष्ट्र सरकार के पास में है। तो वो जो वीडियो है इनको अपराधी सिद्ध करने के लिए काफी है, चाहे उसमें कोई भी है, छोटा हो या बड़ा हो। जो आदमी, जो इंसान, जो भारत का बाशिंदा औरंगजेब के अनुसार यहां पर रहना चाहता, उसके लिए इस देश के अंदर में कोई स्थान नहीं है। उनको यहां से तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। किसी देश में उनको भेजो या मत भेजो, मैं वो नहीं कहता, लेकिन उनको पकड़ करके समुद्र के अंदर में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये देश, ये जो लोग इस मानसिकता को फैला रहे हैं, औरंगजेब वाली जो मानसिकता है, वो सारे के सारे लोग, इंक्लूडिंग नॉट ओनली इन इंडिया, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो खैर पुरानी बात होगी, इन दोनों मुल्कों की, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों के जो ये मुसलमान हैं, ये कोई पहले से मुसलमान नहीं है, शुरू से मुसलमान नहीं रहते। ये औरंगजेब के टाइम में, बाबर के टाइम में, अकबर के टाइम में, मतलब मुगलों के टाइम में और आज भी ये लोग कन्वर्ट करवाए गए हैं और करवाए जा रहे हैं आज भी इन मुल्कों के अंदर में। पाकिस्तान में भी कन्वर्सन हो रहा है और बांग्लादेश के अंदर भी हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अपना इतिहास को पीछे मुड़ करके देखें कि ये क्या थे। अरे जब आप अपने उन बुजुर्गों के सगे नहीं रहे, जिनकी आप औलादे हैं, जिनकी वजह से आप आज यहां पर हैं, जिनके आप वंशज हैं, अगर आप उनके सगे नहीं हो, उस धर्म के सगे नहीं हो आप, जिसके अंदर में आपके बड़े बूढ़े, आपके बुजुर्ग थे और मर खप गए थे, और कुछ ने डर करके कन्वर्सन किया था, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था, तो अगर आप उन्हीं के सगे नहीं हो तो आप इस्लाम के सगे कहां से हो गए? आप इस्लाम के भी सगे कभी नहीं हो सकते हो। इसलिए आप जागिए और जो सही चीज है उसको पहचानिए। आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम भाई यहां पर इस देश के अंदर में, इस मुल्क के अंदर में औरंगजेब की औलाद नहीं है, मुगलों के वंशज नहीं है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने सर्वे किया था उनको अब एक बार देखिए, हर एक सिटी के बाहर, चाहे उसका एंट्री एग्जिट जितने भी हैं, आप सभी जगह देखिए कि वहां पर मजारें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं लंबी लंबी मीनारों वाली। उसका कारण क्या रहा है? ये एक तरह से किलेबंदी हो रही है, नाकेबंदी हो रही है इस देश की। आज जरूरत है कि इन नाकेबंदियों को तोड़ करके, उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो इस टाइप की मानसिकता लेकर के चल रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, इन चीजों को पहचानिए और झगड़ा होने से पहले आप होशियार होइए।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।